हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अडर 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो भाई ये है सैंपल पेपर 2 का डिस्कशन। अब जिन बच्चों को नहीं पता है अभी तक, वो खोए हुए हैं कहीं पे, तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोग अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के लिए स्पेशली 5 पेपर चैलेंज की एक सीरीज लॉन्च करी गई है, जिसमें से एक पेपर ऑलरेडी कल हो चुका है, उसको सॉल्यूशन, उसका डिटेल डिस्कशन भी हो चुका है। आज दूसरे पेपर का, सैंपल पेपर 2 का डिस्कशन होने वाला है अभी। तो अब तुम्हें बता दूं कि हो क्या रहा है, तो अब भी जाग जाओगे तो तुम लोग बहुत फायदा उठा सकते हो। सबसे पहले तो ये एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन तुम लोगों को एक पेपर भेजा जाएगा। जैसे इस पेपर को भेजा गया था एक प्लेटफॉर्म पे, है ना। कहाँ था वो प्लेटफॉर्म, क्या था वो प्लेटफॉर्म? हमारा जो ऑफिशियल अड्डा 9th 10th का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे ये सैंपल पेपर्स एक दिन पहले भेजे जाते हैं। जैसे कल रात में इसको भेजा गया, कल शाम में इस पेपर को भेजा गया, बच्चों ने इस पेपर को लगाया अच्छे से, उनको प्रॉपर 24 घंटे का टाइम मिला। 24 घंटे के बाद इसका यूट्यूब पे आपको डिस्कशन होता हुआ दिख जाता है, जहां से आप अपने देख सकते हो कि आपकी गलतियां क्या थी, आपने क्या सही अप्रोच अपनाई या नहीं अपनाई। तो अगर तुमने इस वाले पेपर को सॉल्व नहीं किया और डायरेक्टली इस पे आए हो, तो रुक जाओ, मत देखो वीडियो को आगे। वीडियो को लिंक शेयर कर लो अपने दोस्त को, अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी व्हाट्सएप पे, ताकि तुम्हारे पास लिंक सेव्ड रहे। जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी ज्वाइंड हो तो बहुत अच्छी बात है। कल के मैसेजेस में जाना, वहां पे तुम्हें मिलेगा सैम्पल पेपर 2। बहुत से बच्चों ने अटेंड किया, हजारों में बच्चे अटेंड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। तो तुम भी जाओ, पहले उस पेपर को 3 घंटे की सिटिंग के साथ आराम से अटेंड करो, और उसके बाद आके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो, आई होप आई एम क्लियर। नाउ आई स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन मेरा कहता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। बेटा ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, लिख रहा हूँ, थोड़ी क्लैरिटी है, शायद इशू हो सकती है इस वाले पेज में। तुम्हें पता है, तुम्हें एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम के लिए तुम्हें एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब और वाई की हाईएस्ट पावर वाई क्यूब लेनी पड़ेगी। हेंस द आंसर विल बी सी, एक्स क्यूब वाई क्यूब। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन 1/α + 1/β। तो तुम जैसे ही इसको देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, ये जब एलसीएम लोगे, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा, दैट इज सम बाय प्रोडक्ट निकालना है। सम है -1, प्रोडक्ट है 1, तो -1/1 क्या होता है? ठीक है, -1 हो जाएगा तुम्हारा इसका भी आंसर। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे हवा में उड़ेंगे क्वेश्चन, और ऐसा ही पेपर आता है, यकीन मानो मेरा बेटा। तो अगर तुम ये पेपर को अच्छे से करके आ रहे हो, मतलब मान लो कि यार चलो, इसको मैं बेसिक लेवल का, क्योंकि सेकंड पेपर मैंने इजी डाला। ठीक है, पहला पेपर अच्छा था, उसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से डाला था, बेसिक के हिसाब से डाला है। लेकिन तुम चाहे स्टैंडर्ड के हो, बेसिक के हो, तुमको ये पेपर सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है, और यही आसपास, इसी के आसपास ही स्टैंडर्ड रहने वाला है भाई, ध्यान रखो। ये बच्चों के प्री बोर्ड के पेपर के, प्री बोर्ड के स्कूल के पेपर्स हैं ये। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस ये इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब बेटा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब तुम्हें पैरेलल केस चाहिए, है ना। पैरेलल केस चाहिए। पैरेलल केस तुम लोग कैसे देखते हो? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। या फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हुए आए हैं, उनको फंडा पता है कि सर, x का दोनों में कोफिशिएंट और y का दोनों में कोफिशिएंट देखो, इंटर कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और मेरा कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो ये आएगा इंटू 5 करके। तो 2 को यहाँ पे इंटू 5 करूंगा तो k मिलेगा, दैट इज 10, है ना। तो k की वैल्यू 10 हो जाएगी भाई। तो ये मेरा पैरेलल वाला केस हो जाएगा सर, बहुत आसानी से। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। और इसको इंटू 5 करूंगा तो सर 7 के आसपास भी नहीं, है ना। तो कहानी दिख गई कि कांस्टेंट भी अलग है, मतलब द वैल्यू ऑफ k विल बी। चलो चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो बेटा तुम्हें मैंने बताया था, जब भी तुम्हें ए बी सी में से 3 चीजें दी हो और इक्वल रूट्स वाला केस हो, तुम लोग डी को मत करो, तुम लोग थोड़े स्मार्ट बनो। तुम लोग इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। सम क्या दिख रहा है? 4/3। सम जो आया है, ये दो इक्वल चीजों से आया है। 4/3 अगर सम है, तो कौन दो इक्वल चीजें होंगी जो ये 4/3 बनाएंगी? 2/3 + 2/3 तो 4/3 होता है। तो आपको एक रूट की वैल्यू मिल चुकी है, अपने दोनों रूट्स की वैल्यू इनफैक्ट इक्वल है, 2/3 के बराबर। तो 2/3 इंटू 2/3 प्रोडक्ट करोगे, क्या आएगा? 4/9। तो k/3 शुड बी इक्वल टू 4/9। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। क्वेश्चन खल्लास। दिमाग में क्वेश्चन उड़ रहे हैं, दिमाग में। चलो भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अब ये है भैया जी बाकी की स्लाइड, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग भैया जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं। चलो, so if the coordinates of the endpoints of the circle, diameter of a circle are this with center this and the value of y is, तो बेटा देखो ये आपके ना diametrical endpoints है। क्या है? diametrical endpoints है, और सेंटर मेरा ये है, तो वैल्यू मेरे को चाहिए ये। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये 3 होगा y कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट होगा। वहां से y को जब मैं डील करूंगा तो 3 प्लस वाई बटा 2 शुड बी इक्वल टू 3, या फिर इसको ऐसे समझो कि 3 में कितना मैं जोड़ू, 3 में कितना मैं जोड़ू कि डिवाइड बाय 2 करके मैं 3 पे ही आ जाऊं। तो एक्चुअली 3 में 3 ही तो जोड़ना पड़ेगा ना। जिन बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई, तुम लोग ऐसे कर लो, 3 प्लस वाई बाय 2 शुड बी इक्वल टू सर 3। तो यहां से तुम्हारा वाई क्या निकल कर आएगा बच्चों? चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a b। बेटा पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर डाली है ना, दिमाग में क्वेश्चन उड़ना चाहिए। ये x बटा a इज इक्वल टू c बटा b प्लस c। तो x की वैल्यू बतानी है, x बटा a इज इक्वल टू c बटा b प्लस c। तो x की वैल्यू निकालनी, तो x के नीचे वाले को भेज दो वहां पे, तो a आएगा c के साथ डिवाइडेड बाय, तो आंसर इज क्वेश्चन निकल खत्म। और b प्लस सी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शंस बहुत अच्छे दे रखे। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं भाई हम लोग बाकी क्वेश्चंस पे। Given that sin alpha is equal to 1 by 2 and sin beta is equal to 1, then the value of b minus alpha is, तो बेटा यहां से तुम्हें पता चल रहा है अल्फा इज 30 डिग्री और बीटा इज 90 डिग्री। 90 माइनस 30 विल बी 60 डिग्री, आंसर इज सी। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज, तो sin थीटा दोनों साइड पे डिवाइड कर दो sin थीटा से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cot इज इक्वल टू रूट 2। तो यहां से cot आ जाएगा बेटा रूट 2 माइनस 1, दैट इज आंसर इज। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन क्या कहता है? इसको मिटा दो। अरे 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 क्या हो गया? अरे भैया क्या कर रहे हो? चलो, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। बोले चलो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इज, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तुमको दिख रहा है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हेंस द आंसर विल बी दिस। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा सुनो, ठीक है। अब इसको ऐसे बाकी वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। चल अब आते हैं बेटा इन वाले क्वेश्चंस पे। तो अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 इज, तो 225 इज नथिंग बट 15 का स्क्वायर, दैट मींस 3 का स्क्वायर इनटू 5 का स्क्वायर। सम क्या है बेटा? 4 है, द आंसर विल बी ऑप्शन। ठीक है, द आंसर विल बी ऑप्शन बी। फिर देखते हैं, इफ इन ट्राइंगल्स ABC and DEF, AB is parallel to DE and BC is parallel to AB by DE is equal to BC by FD, then they will be similar। बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना मैंने तुम लोगों को ना बताया हुआ है हैक। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना मैंने तुम लोगों को ना हैक बताया हुआ है। कौन सा हैक बताया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोगों को देखो कैसे फंड है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं बहुत अच्छे से। चल इन सबको मिटा, आपकी कहानी खत्म हो गई भैया, बाय बाय, दोबारा। चलो तो बेटा देखो, हमें दिया क्या हुआ है, ए बी बटा डी ई। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना सिमिलैरिटी के, BC बटा FD, तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ यार, अगर मैं देखूं इन दोनों में क्या कॉमन है, तुम लोग बोलोगे D कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तुम लोग बोलोगे B कॉमन है। दैट मींस जो B के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना बेटा वर्टेक्स, वो D होगा। B के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना जो D होगा। तुम लोग चाहो तो इसको ना प्रूफ करके भी देख सकते हो, तुम लोग बना लो ट्रायंगल, देखा तुम लोग ABC बना लो, ठीक है, और तुम लोग एक और ट्रायंगल बना लो, लेकिन इसको ना नाम मत दो, इसको ना नाम मत दो। तो ABC है, दूसरा वाला क्या होना चाहिए बेटा? DEF होना चाहिए। लेकिन AB किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है? DE के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब DE को ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं? चलो मैं एक काम करता हूं, DE को ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया। चलो
अब बेटा बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होना चाहिए, एफडी होना चाहिए। तो बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एफडी चाहिए था ना, तो एफडी होना चाहिए था। यहाँ पर ई है तो मतलब मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे ई होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था डी। अब बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए बेटा, एफडी चाहिए ना, तो डी ए ना तो एफ ई हो जाएगा। ये लो मेरे को ट्रायंगल मिल गया। अब देख लो कौन सा एंगल, बी क्या ई के इक्वल है, तुम लोग बोलोगे सर कतई नहीं है। क्या ए डी के इक्वल है, तुम लोग बोलोगे सर कतई नहीं है। क्या बी डी के इक्वल है, तुम लोग बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। और यही चीज मैंने बिना डायग्राम के तुम लोगों को यहाँ पे समझा दी थी, क्योंकि तुम ना दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो से ना इक्वल वाला देख लेते हो कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख जाते हैं, सीधा आंसर लग जाता है। ठीक है, चलो ये तो भाई 7 24 25 पी आर की वैल्यू बतानी है, तो 25 + 7 सीधा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, ये टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो भाई इस वाले को करते हैं, पहले करते हैं हम लोग इस वाले को डिस्कस। ठीक है, चलो इसको जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि फंडेज आप लोगों को अभी सिखाने हैं, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कराता हूँ। लेकिन जब अभी सब्जेक्टिव पे आएंगे तो फटाफट से हम लोग उसको उड़ा देंगे। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept. यार देखो 15 मिनट मतलब 1/4, तो एक्चुअली तुम्हें पाई आर स्क्वायर बाय 4 करना है। बस करके देख लेना, तुम्हें आंसर डी मिलेगा। मैंने अभी भी सॉल्व किया है। From a solid circular cylinder with height this and radius this, a right circular cone. अब बेटा यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग को पता होना चाहिए। एक सिलेंडर में से ना तीन सर्कुलर कोन्स निकलते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, एक सर्कुलर कोन निकाल दिया है, और वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बताना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या है बेटा, 36 इंटू एच दैट इज 100। 3600 का 2/3 दैट इज 2400 पाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कॉन। तो बेटा देखो यहाँ पर तुम लोगों को क्यूब में इमेजिन करना है एक ऐसा कोन निकलता हुआ। ठीक है, ऐसा कोन निकलता हुआ तुम्हें इमेजिन करना। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, जिसका जो आपका डायमीटर हो जाएगा वो आपकी क्यूब की एज लेंथ के बराबर हो जाएगा, और हाइट भी उसकी जो हो जाएगी आपके कोन की वो एज लेंथ के बराबर हो जाएगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओ, आपको आंसर ए मिलेगा। ठीक है, two dice are thrown together, the probability that the sum of the two numbers will be a multiple of 4। तो बेटा कौन कौन से होते हैं हमारे, 4 8 12, ये 4 के मल्टीपल्स हैं जो हमें दिख सकते हैं as sum when two dices are rolled। अब 4 के लिए बेटा कौन कौन सा केस है, 4 के लिए है 1 3 आ जाए, या फिर सर पहले वाले पे 3 और दूसरे वाले पे 1 आ जाए, है ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। इसके अलावा और कोई है क्या, बोल दो भाई। इसके अलावा और कोई है क्या, तो तुम लोग बोलोगे सर 2 भी तो आ सकता है। मैं बोलूंगा ठीक है यार रख लेते हैं। उसके बाद 8 की कहानी देखते हैं। तो 8 की कहानी कैसे हो सकती है बेटा, 2 6 पे हो सकती है, 6 2 पर हो सकती है, 3 5 पे हो सकती है, 5 3 पे हो सकती है, और 4 4 पे भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गए 3 और 6। ठीक है, ऑलरेडी हो चुके हैं कितने, हाँ। तो अब हमें चाहिए 12। तो 12 कैसे आ सकता है बेटा, 6 कहाँ 6 से, बस इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकते। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बेटा हम लोगों को बताना था कि हमारी जो सम ऑफ टू नंबर्स आ जाए जब हम डाइस को रोल करें, तो दोनों के दोनों जो नंबर्स आए उनका मल्टीपल होना चाहिए, 4 के मल्टीपल होना चाहिए। तो वी लुक्ड फॉर 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, 8 कहाँ कहाँ मिल रहा है, और 12 कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फिर 3 और 1 आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटा 2 और 2 आ जाए, है ना। 2 भी तो आ सकता है ना, डबलेट भी तो आ सकता है, 2,2 वो भी तो 4 ही होता है बच्चों। तो अब बेटा 2,6 से भी 8 मिल रहा है, 6,2 से भी 8 मिल रहा है, 3,5 से भी 8 मिल रहा है, 5,3 से भी 8 मिल रहा है, और 4,4 से भी 8 मिल रहा है। बस ये देख लेना रिपीटेशन तो नहीं हो रही। 6 6 चलो ठीक है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/36 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। The median and mode of a frequency distribution are 26 and 29 respectively, then its mean is। तो बेटा देखो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला जल्दी बताओ, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। तो मोड जो होता है बेटा वो होता है मेरा 3 मीडियन। अब ये फॉर्मूला जिसको अभी तक याद नहीं हुआ है ना भाई, उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। मेरे को
मेरे को पेपर नहीं देना, लेकिन मेरे को ये सब चीजें याद है। तुम लोगों को तो याद होनी चाहिए ना ये सब चीजें यार। ये मत बोलना सर आप तो 5-6 साल से पढ़ा रहे हो। वो बात भी सही है वैसे तुम्हारी। अब मोड क्या है बेटा, 29 है। तो मीन निकालना है, तो चलो टू मीन विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है, ये 26 इंटू 3 क्या हो जाता है बेटा, 30 या 90, 90 में से घटाओ 12, दैट इज 78, है ना। 26 इंटू 3 हो जाएगा 78 माइनस ऑफ मोड। मोड कहाँ है बेटा, 29। ठीक है, तो 30 घटा दो 58, 59। तो 59 को आधा करो, आएगा 20, 60 ना। तो कितना हो जाएगा, 59 को आधा कर दो भाई, 60 से 59 क्यों दिखा रहा है ये, नहीं 48, 49 आएगा भाई, 49 आएगा। वही मैं कहूँ ऑप्शन मैच कर रहा है, 24.5। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा सा भैया जी ऐसे आ जाओ, अब भैया जी थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, भैया जी थोड़ा सा दोबारा जूम हो जाओ, परफेक्ट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रख कर देते हैं। एपी ढिल्लन के गाने कौन कौन सुनता है यार। उसके गाने इतने ज्यादा वो होते हैं ना कि यार मैं मेट्रो में सुनता आ रहा था, मेरे दिमाग में ना भी वही वाले गाने बज रहे हैं। चल, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं बेटा, 18 क्वेश्चन को करते हैं, 17 तक हम लोग कर चुके हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है बेटा। अब देखो बिलो फॉर्मेट में दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ना, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप की दे रखी है, तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप। तो ये बन जाएगा बेटा 0 से 10, ये बन जाएगा 10 से 20। ठीक है, बिलो 20 है तो ये बिलो 10 है, तो ये बिलो 30 है तो इसको 20 से 30 की कैटेगरी दे दो, इसको 30 से 40 की कैटेगरी दे दो, और इन भैया को 40 से 50 की कैटेगरी दे दो, इन भैया को 50 से 60 की कैटेगरी दे दो। ये आप ऑलरेडी भी कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सब बच्चों के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 9 हो जाएगी, फिर इसकी क्या हो जाएगी, 3 9 12, 12 में कितना जोड़ू किया है, 16, 16, और ये हो गया मेरा डिफरेंस 28 और 58 29 का। तो नाइस, यही दिख रहा है मेरे को आंसर। तो 60, 15, 15 और 3 18, 18 और 5। तो बेटा आपका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 30 से 40 के अंदर आंसर। ठीक है, अब ये देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ तो यार ये दिख रहा है प्लस है, तो मतलब जब आपको एक भी गलत दिख जाए ना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है दूसरा, ऑलरेडी आपके पास दो ऑप्शंस है, इनमें से ही कोई सही होगा। यहाँ पे आपका रीजन फॉल्स है, हेंस असर्शन ट्रू है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग कर देते हैं, थोड़ा सा प्यार से जूम कर देते हैं। मेरा पहला हो जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। The value of y is 6, for which the distance between the points p2, -3 and q10, y is 10। तो बेटा y की जगह अगर तुम 6 रखते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 2, -3 और 10, 6। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, ये आएगा 8 का स्क्वायर 64, और ये आएगा -3 -6 9 81। तो ये कहीं से भी बेटा नहीं, ये गलत है। जब एक गलत मिल गया तो एजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। चल, अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को तुम सबके सब सॉल्व करना जानते हो, तुम लोग एक बार इसको ऐड करोगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x5 में सिंपल सिचुएशंस मिलेंगी, वहां से तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। मैच कर देना प्लीज, मैं लिख के लेकर आया हूँ, मैंने अभी सॉल्व किया बैठ के। इन फिगर डी बेटा, ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे, इजी सवाल है ना, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको करते हैं कम, और इसको ऐसे ऊपर की तरफ भेज देते हैं, और इसको कर देते हैं दो। दो क्वेश्चन रह गया ना, इसको यहाँ से हटो भैया। चलो अब आते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। एपी और बीपी मेरी टैंजेंट्स है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एपी इज इक्वल टू 5 एंड एंगल एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो बेटा तुम्हें पता है अगर ये 60 है और ये भी इक्वल है, तो वैसे तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो भैया इसकी साइड भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो एबी की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। How many revolutions are required to travel a distance of 11 किलोमीटर। तो बेटा एक रेवोल्यूशन में
तुम लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हो, जल्दी बोलो। 2 पाई आर कवर करते हो। तो मान लो तुम लोग n रेवोल्यूशंस ले लो, तो n इंटू 2 पाई आर, यही डिस्टेंस कवर होगा। ये दिया हुआ 11 मीटर के बराबर, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है, तो अब बेटा तुम्हें पता चला कि n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1100 बटा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 आएगा, उसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, और रेडियस मेरे को दिया हुआ 35 होगा। ठीक है, तो ये होगा बेटा 5। चलो तुम्हारे सामने इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 और 2 10 बन रहा है, तो उसको एक 0 से बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे भी बन गया। और फिर क्या आ रहा है बेटा, 22 की जगह आ रहा है यहाँ पे 5, है ना। 7 पंजे 5, ये कट गया, ये भी आ रहा है 5। तो 5 रेवोल्यूशन आ रही है यार। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, मेरे को आंसर में थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है। तो n इंटू 2 पाई आर, चलो 1100 बटा 2 पाई आर इज इक्वल टू n, बिल्कुल सही बात है। तो 1100 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 22, ऊपर गया 7, और रेडियस दिया हुआ मेरे को ये, तो मेरा 1100 इंटू 7 7700। ठीक है, हाँ 1100 इंटू 7 7700 डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर। तो यहाँ से मेरा कट गया ये 7 इंटू 5 में, 5 और 2 10 कट गया यहाँ पे 22। हाँ तो बेटा मेरा तो आंसर n की वैल्यू 5 आ रही है। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, अगर कहीं मिस्टेक हुई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं करेक्ट कर दूँ। ठीक है, n की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है। चल बढ़ते हैं आगे। चलो ये वाला हो गया बेटा पेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं भैया जी जूम थोड़ा सा। अरे 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 अरे, तुम कहाँ से आ जाते हो। चलो भाई, ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। बेटा देखो तुम्हें दिमाग में करके दिखाता हूं। इसको जब तुम एलसीएम लोगे तो cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा से माइनस cos थीटा sin थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 cos थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा। तो इसको जब तुम काटोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से उड़ाओगे तो sec थीटा मिलेगा 2, और ये कब होता है बेटा, कब होता है 60 डिग्री पे होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो तुम लोग ट्रिगो के क्वेश्चन भी ना दिमाग में फोड़ सकते हो अगर तुमने मेंटल मैथ पे काम किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर ही लोगे, आप खुद करना। ये वाला क्वेश्चन 2 प्रूफ वाला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके मैं आंसर बता देता हूँ तुम लोगों को क्या आएगा, 3/2 और -1/3 आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लेना यार। ठीक है, उसके बाद ये है दोबारा से -3 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा -3 की वैल्यू डालूंगा तो 3 इंटू 2 18, 18 माइनस 15 3, और यहाँ पर हो जाएगा -3p। तो 3 - 3p मतलब 3 इज इक्वल टू 3p, तो p की वैल्यू तो 1 आ रही है भाई, p की वैल्यू तो 1 आ रही है। 1 डालोगे यहाँ पे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k को इक्वल, तो x स्क्वायर माइनस 4x तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे यार, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ओपन करना और कुछ नहीं करना, वो मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पॉपुलर फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो कर लेना है वाला क्वेश्चन। चल आगे बढ़े, जल्दी से बताओ आगे बढ़े। चल लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा ऊपर। भाई साहब एपी ढिल्लों के गाने सच में दिमाग में बस जाते हैं, गाने बड़े प्यारे बनाते हैं। चलो, in the given figure AD is the diameter of the circle with center O and AB is the tangent at AC is a point on the circle such that DC is produced intersects the tangent at B. If angle ABC, find angle AOC। तो चलो सोचना चालू करते हैं। ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होता है बच्चों, 90 प्लस 50, ये वाला एंगल क्या बचेगा 40। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 40। तो चलो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में 40 40, तो भैया जी ये क्या हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से 100 डिग्री। ये भैया 100 होंगे, तो जो मेरे को निकालना है वो कितने हो जाएंगे 80 डिग्री इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 80 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। देख लो हवा में उड़ा रहा हूँ क्वेश्चन, भाई साहब बहुत बारी करवाया है, नहीं करवाऊंगा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन। चलो बढ़िया। From a pack of 52 playing cards, jacks, queens and king of black color are removed. तो बेटा मेरे टोटल कितने जैक होते हैं? हर 13 वाले सेट में एक एक होते हैं, तो 4 जैक होते हैं, उसमें से 2 निकल चुके हैं, तो 2 यहाँ से एलिमिनेट हुए, 2 पत्ते यहाँ से, 2 पत्ते यहाँ से, टोटल 6 पत्ते एलिमिनेट हो गए। 46 में से बचे कितने? 46, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड किंग। तो बेटा मेरे रेड पत्ते तो अभी बचे हैं ना किंग वाले, चाहे वो हार्ट का हो चाहे वो डायमंड का, अभी भी है वो वहां पे। तो मेरे को अगर रेड किंग निकालना है तो बताओ सिंपली, मेरे जो किंग निकला है या जो जैक निकला है, जो क्वीन निकला है, वो ब्लैक कलर का निकला, तो रेड का बचा है, तो 2 पत्ते रेड के बच्चे हैं, दैट मींस 2/46, आंसर इज 1/23। पहले का आंसर ये। अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो भाई देखो तुम्हारे सारे के सारे रेड कलर के पत्ते बचे हैं, तो 26 पत्ते बचे हैं, लेकिन 6 पत्ते तुम्हारे ब्लैक के ही निकले हैं, है ना। तो तुम्हारे जो बचे हुए ब्लैक के पत्ते हो गए वो कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 पत्ते निकल सकते हैं अभी भी ब्लैक के ओवर 46। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 10/23, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ फेस कार्ड। बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप फेस कार्ड की बात करें बेटा, तो हर 13 पत्ते के सेट में 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल में कितने होते हैं? 12 होते हैं। उन 12 में से तुम 6 को निकाल के बाहर फेंक चुके हो, तो बचे कितने? 6 ओवर 46। एक बार ही मैच कर लेना आंसर सारे के सारे, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। इसका आंसर आएगा भाई, मैंने निकाला था अभी, 32वां क्वेश्चन है ना, हाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा शायद, ठीक है, चेक कर देना। इसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर। कूल है। चलो उसके बाद आते हैं भाई, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको, ऐसे तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो तुम यहाँ आ जाओ, तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ, बहुत बढ़िया। अब बाकी बाकी चीजें जाएंगी। चलो अब करते हैं इन 2 क्वेश्चंस को, आराम से बात करते हैं इनके बारे में। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other 2 sides and distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio. BPT का क्वेश्चन है, दिख गया। Prove it in figure DE is parallel to BC। बहुत खूबसूरत बात है। तो पहले BPT प्रूव करनी है। Find the length of AD given, AE given है, BD given है, BD सॉरी, और CE भी given है बेटा। तो ये क्या है? 1:3 है, तो यहाँ पर भी 1:3 चलेगा। तो ये तुम्हारा 7.2 है, तो बेटा 1:3 चलाने के लिए ऊपर वाले भैया को 24 मतलब डेसिमल में 2.4 हो जाएगा। एडी का आंसर आ जाएगा 2.4। आंसर मैच कर लेना, तुम्हारा आया हुआ। लेकिन इसको तुम ऐसे नहीं करोगे, प्लीज इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना, दरख्वास्त है तुम लोगों से। क्लियर? चल इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 34th को। Vessel full of water is in a form of inverted cone of height this and the radius in its top which is open। यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ तुम लोगों को। रेडियस बताना है तुम लोगों का ना, 34th क्वेश्चन है, तो इसका रेडियस आएगा 1/2, ठीक है, दैट मीन 0.5 सेंटीमीटर। कूल है। चल बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो भाई आ जाते हैं। यार ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब थोड़े से ना केस बेस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस बेस हम लोग The top of the table is shown in the figure given below। तो भाई ऊपर से जब आप इसका टॉप वो देख रहे हो ना, टॉप व्यू देख रहे हो, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच एन जी। तो यार देखो ये ना तुम्हें ओरिजिन दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ से ना दिया भी हुआ है कि एक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के डिस्टेंसेस हैं ये, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को सिंपल सी बात बताओ, एच कहाँ है? एच ये रहा। तो एच के लिए तुम यहाँ गए हो राइट में 1, और ऊपर गए हो 1 2 3 4 5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एच का बेटा, वो हो जाएगा 1,5। और जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जी के लिए 1 2 3 4 5 एक्स में, और एक ऊपर 1 में, तो जी का हो जाएगा बेटा 5,1, ठीक है, मैच कर लेना। द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी इज, यार दोनों का मिल गया है तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 1 - 5 4 का स्क्वायर, प्लस 5 - 1 अगेन 4 का स्क्वायर, तो इसका रूट करोगे तो 16 16 32, 32 का रूट आएगा भाई, दैट मींस 4√2 आ जाएगा आंसर, है ना। 16 निकलेगा बाहर, 4√2 बिल्कुल सही, ठीक है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट एम एन क्यू। तो एम एन क्यू कहाँ है भाई, एम एन क्यू ये रहे और ये रहा, इसका मिड पॉइंट दिख भी रहा है। तो इस वाले मिड पॉइंट को देख लो तुम कहाँ तक चल के पहुंच पा रहे हो, तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7,7 है भाई मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक बार देखने में। ठीक है, तो 7,7 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अब जेसिका ये अगले पे है, लेकिन हम लोग रीड कर लेते हैं यहाँ पे। जेसिका अरेंजेस अ डिस्प्ले ऑफ सूप कैन्स एज शोन इन फिगर। From the top there are 3 cans in the first row, 6 cans in the second row and 9 cans in the third row। थोड़ी AP वाली फील आ रही है। If the number of cans in each row forms an arithmetic progression, then answer the following questions। ठीक है जी, 3 6 9 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो इसको ना सबसे पहले हम लोग भैया जी जूम कर देते हैं। ठीक है, 3 6 9 वाली चीज चल रही है यहाँ पे। तो चलो अब देखते हैं। राइट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है भाई, हर लेयर में हर रो में क्या है, 3 3 3 3 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगी। हाउ मेनी cans will be there in the 20th row। तो बेटा यहाँ पे तुमसे सबसे पहले मुझे बताओ, A20 पूछा है। सबसे पहले क्या तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, बताओगे तो ना। तुम लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, मैंने बार बार ही तुम्हें एपी के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करवाए हैं। और देखो मैंने बोला था ना, एकदम लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ो। हाउ मेनी कैंस विल बी देयर इन द 20th रो, मतलब वो A20 की बात कर रहा है। अगर वो ये बोलता कि 20th रो तक कितनी कैंस यूज हो गई होंगी, तो हम लोग निकालते, स्टार्टिंग से गिनना चालू करते, इसलिए S20 अपना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग A20 बहुत इजीली निकाल सकते हो। If the cans are to be stacked 47 rows, how many cans will it take to build the display। तो अब तुम्हें पता चल गया कि m की वैल्यू मेरी 47 है, 47th रो तक कितनी cans लगेंगी, ये तुम्हें SN बताओ। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को SN निकालना है। कूल है। चलो एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया। ये वाला क्वेश्चन यार मैंने पहले करवाया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेना। लेकिन अब मैं तुम लोगों को यार कुछ ना इंपॉर्टेंट ना बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ना कल मैंने जो क्वेश्चन बैंक आया है, जिसके पीछे मार्केट में इतना हवा मच गया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। एक बार उसका सॉल्यूशन देख जरूर देख लेना, तुम लोगों को पता चल जाएगा। स्पार्टन्स वाला 300 वाला थंबनेल होगा, उस पे पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ पे मिस कर रहे हो। बेटा पेपर बहुत आसान था, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पेपर बहुत आसान लगा है, क्योंकि उनकी विजुअलाइजेशन बेटर हो रखी है। मैंने तुम्हें बार बार ही बोला, अगर मैं टी शर्ट छपवाऊंगा ना, मान लो कभी मैं टी शर्ट का धंधा करता हूँ, तो मैं अपनी टी शर्ट पे यही लिखवाऊंगा, देखो मत स्कैन करो। यही मैं तुम्हें बोलता हूँ क्वेश्चन की, जब तुम पढ़ो ना, तो उसकी लैंग्वेज, उसकी विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए। जब वो क्वेश्चन मात्र सेकंड्स का रह जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम वैसे करेंगे, सब्जेक्टिव में हमें प्रॉपरली एनसीईआरटी की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखना। बाकी ये 5 पेपर चैलेंज को यार मिस मत करो। अब तुमको कल नहीं, मंडे मिलेगा तीसरा पेपर, तो संडे का तुम लोगों के लिए गैप है सेल्फ स्टडी के लिए। बहुत सोच समझ के तुम लोगों के लिए चीजें कर रहा हूँ यार, तो तुम लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, अपने दोस्तों तक इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। और मुझे पता चल जाता, टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मतलब तुम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रही है और तुम लोग इन 5 पेपर चैलेंज को सीरियसली ले रहे हो, जो कि हमारे टेलीग्राम पे लोग बढ़े हैं। ठीक है, तो अपने आप ही अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसा है, इस प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है, फ्री के 5 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, फिर उसका डिस्कशन भी मिल रहा है यूट्यूब पे। तो तुम लोग अब तीसरे सैंपल पेपर का वेट करना। और जिन बच्चों ने 2 सैंपल पेपर्स को अभी तक नहीं किया, डायरेक्टली इस वीडियो में आए, तो बेटा पहले सैंपल पेपर करना प्लीज, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। पहले अपना साइड से फुल एफर्ट देके इन पेपर्स को अटेंड करो। ठीक है, चलो भाई, तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंड जय हिंद। बाय।